अच्छा हो कि हमें हर सुबह पता चल जाए कि हमारा आज का दिन कैसा होगा। और ये पता करने का सबसे आम तरीका होता है राशिफल। बस अपनी जन्म तिथि के हिसाब से एक साइन पता चला और उसी के जरिए हमने पता चला लिया कि आज का दिन या आने वाला हफ्ता या कभी-कभी आने वाला पूरा साल कैसा होगा। लेकिन क्या भविष्य जानना इतना ही आसान है? जी नहीं, भविष्य जानने के लिए बहुत सारे अध्ययन की जरूरत पड़ती है, एस्ट्रोलॉजी की जरूरत पड़ती है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी को घेर चुके हैं बहुत सारे मिथ्स, जिनको हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं अपने इस खास शो तथास्तु के जरिए, जहां पर हमारी मदद करती हैं हमारी खास मेहमान आभा शर्मा। आभा जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। तो तथास्तु देख रहे हैं आप, आभा जी हमारे साथ बनी हुई हैं। एस्ट्रोलॉजी से जुड़े आपके मन में भी कुछ सवाल होंगे, कुछ मिथ्स होंगे। कॉल कीजिए हमें 0120399111 पर। हम आपकी इन उलझनों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। साथ ही अगर आप अपना भविष्य जानना चाहते हैं, भविष्य से जुड़े कुछ सवाल हैं आपके मन में, तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं 560068 पर। अपनी डिटेल्स यानी टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ बताना मत भूलिएगा। और जैसे कि मैंने पहले कहा, राशिफल जो कि हम बहुत कॉमनली सुनते हैं, इसके इधर उधर क्या मिथ्स हैं, आइए वो पहले जानने की कोशिश करते हैं आभा जी से। आभा जी, राशिफल बहुत सुनते हैं हम, जी। बहुत कॉमन है अखबारों में, मैगजीन्स में। क्या वाकई एक्यूरेट भविष्य बताते हैं राशिफल? देखिए, ज्योतिष शास्त्र की मदद से आप किसी भी व्यक्ति का दैनिक, मासिक, वार्षिक या जीवनकालीन भविष्य बता सकते हैं, लेकिन उसके लिए आवश्यकता होती है उसकी कुंडली की, यानी जन्म पत्रिका की। अब जो ये मैगजीन्स, अखबारों में और कई टीवी चैनल्स पर भी राशिफल बताया जाता है, तो आप ये सोचिए कि दुनिया की 600 करोड़ जनसंख्या है और अगर आप उसे 12 भागों में विभाजित कर दें, तो 50-50 करोड़ एक राशि के हिस्से में आएंगे। तो 50 करोड़ लोगों का भविष्य एक दिन का या एक मास का या एक वर्ष का कैसे सेम हो सकता है, कैसे एक जैसा हो सकता है? जी सबकी कुंडली अलग है, सबके प्रारब्ध अलग है, सबके कर्म अलग हैं, सबकी दशाएं अलग हैं। जी ये लॉजिकली सोचें तो आप 50 करोड़ लोगों का एक भविष्य नहीं हो सकता। जी तो वो तो सर्वथा गलत है, 100% झूठ है। लेकिन यदि आप किसी ज्योतिषी के पास अपनी कुंडली लेके जाते हैं और उनसे अपना दैनिक भविष्यफल पूछते हैं, तो वो आपकी कुंडली देख के बता सकते हैं और वो पूरी तरह से सत्य साबित हो सकता है। जी, एक कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ, इंदौर से अनूप हैं। हेलो। हाँ, नमस्कार मैडम। जी नमस्कार अनूप, सवाल पूछिए। मैडम, मेरा एक तो क्या है कि मेरा भविष्य आज तक स्थायी नहीं हो पाया है जी और मैं ये नहीं जान पा रहा हूँ कि मैं कौन सा रोजगार करूँ या नौकरी करूँ, कौन सी लाइन पकड़ूँ। जी और आर्थिक स्थिति आज की तारीख में बहुत खराब है मेरी। जी तो ये प्रश्न था। जी। तो अनूप, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, आप परेशान दिख रहे हैं। हम आपको ये राय देंगे कि आप अपनी जो डिटेल्स हैं, यानी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, हमें जरूर एसएमएस कर दीजिए 560068 पर। एक हफ्ते का वक्त लेंगे हम, ताकि हम आपकी कुंडली को अच्छे से स्टडी कर सकें, आभा जी अच्छे से अध्ययन करके आपको अगले हफ्ते हम जरूर बताएंगे कि क्या है आपके भविष्य में। वैसे जैसे इन्होंने कहा कि इनका भविष्य जो है स्थायी नहीं हो पा रहा है, तो जाहिर है कुछ सितारों का हेर फेर होगा। हाँ, जैसे कि पिछले एपिसोड में आई थिंक अगर इन्होंने ही कॉल किया था, जो पहली कॉल भी अनूप जी की थी, तो जी उनकी हमने डिटेल दी भी थी। अगर ये वही हैं तो उनकी कुंडली मैंने बनाई है जी और उनका भविष्य भी देखा है, जी तो वो मैं आपको बता सकती हूँ। और अगर ये वही हैं तो मैं इन्हें बता दूं कि इनकी आई थिंक इन्होंने बताया था 4-5 साल से इनकी दशा मतलब इनको फाइनेंशियल और मेंटल क्राइसिस चल रहा है, बिजनेस में लॉसेज हैं। तो इनकी कुंडली का अध्ययन करने पे हमने पाया कि इनके आने वाला एक वर्ष और थोड़ा स्ट्रगल का है, संघर्ष का है, लेकिन जी फिर उसके बाद इनकी स्थिति सुधर जाएगी और ऑलमोस्ट 4 साल तो निकल ही चुके हैं। भविष्य इनका अच्छा है, वो जी अब मैं और आगे कुंडली का जब हम दिखाएंगे भविष्यफल तब मैं बताऊंगी। जी जी। तो राशिफल की भी बात हम कर रहे थे आभा जी, जी। राशिफल से जुड़े कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, आइए अपने दर्शकों को भी दिखाते हैं। ब्रह्मांड की घटनाओं का इंसान की जिंदगी से सीधा जुड़ाव माना गया है। चांद, सूरज और आकाश मंडल में स्थित ग्रह नक्षत्रों का मनुष्य के जीवन पर असर पड़ता है। इसी प्रभाव का अध्ययन करने के लिए ही ज्योतिष विज्ञान का जन्म हुआ। आकाश के करोड़ों तारों में महज 27 नक्षत्र अधिक शुभ माने जाते हैं।
इन्हीं के आधार पर राशियों की गणना की जाती है। दुनिया भर के ज्योतिषियों का मानना है कि अलग अलग शाखाओं में 12 राशियों का वर्णन मिलता है। ये राशियां हैं मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। बच्चे के जन्म के समय ग्रहों की चाल और नक्षत्रों की दशा के हिसाब से जन्म राशियों का निर्धारण होता है। ऐसा माना जाता है कि इनका असर जीवन भर रहता है, जिससे ग्रहों की चाल और नक्षत्रों के प्रभाव से जन्म राशियां मनुष्य को शुभ और अशुभ फल प्रदान करती हैं। राशिफल 12 राशियां कौन कौन सी होती हैं ये तो आपने देख ली, लेकिन एक बहुत कॉमन सा कंफ्यूजन मुझे भी है। ज़ोडिएक साइन, सन साइन, मून साइन, ये 3 अलग अलग साइंस हमने सुने हैं, लेकिन हम कौन सा साइन फॉलो करते हैं और इन तीनों में अंतर क्या है? देखिए, जो पाश्चात्य जगत में राशियों का प्रादुर्भाव है, उसमें जो उनका आरंभिक बिंदु है वो सायन पद्धति पर आधारित है, और जो भारतीय ज्योतिष है वह निरण्य पद्धति पर आधारित है, जो कि 23 डिग्री कुछ मिनट 48 मिनट पीछे है। तो इसीलिए जो पाश्चात्य जगत में जो राशियां हैं उनका जनरली 19 या 21 तारीख महीने की जो होती है वहां से वो राशियां शुरू होती हैं, सूर्य संक्रांति पे बेस्ड है। भारतीय ज्योतिष चंद्रमा को मुख्य मानता है बहुत, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक का खगोलीय पिंड है, और चंद्रमा मानस का कारक है, मस्तिष्क का कारक है। वो हमारे दृष्टिकोण को, हमारे सोचने समझने के तरीकों को, हमारी आदतों को, सबको प्रभावित करता है। तो इसीलिए चंद्रमा से रिलेटेड होने के कारण भारतीय ज्योतिष चंद्रमा को मुख्य मानते हुए निरण्य पद्धति के आधार से बनाता है। तो भारतीय ज्योतिष के अनुसार चंद्र राशि यानी चंद्रमा जन्म के समय जिस भी राशि में प्रवेश कर रहे थे, चल रहे थे, उसी को आप अपनी राशि मानिए और उसके अनुसार आप अपना भविष्यफल जान सकते हैं। ज़ोडिएक साइन? ज़ोडिएक साइन तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपने अभी क्लिप में भी देखा कि 12 राशियों में बांटा गया है पूरे भूचक्र को, यानी पूरे ज़ोडिएक को, पूरे स्काई को। 360 डिग्री अगर हम ब्रह्मांड का एक वृत्त माने तो उसमें 30-30 डिग्री में 12 राशियों को बांट दिया गया है। जी, और भी डिटेल में आपसे जानेंगे क्या बेसिक अंतर है। फिलहाल जो हमें समझ में आया कि सन साइन जो है वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉलो करता है और हम फॉलो करते हैं मून साइन, और डिटेल में जानेंगे ये आभा जी से। साथ ही उन लोगों का भविष्य भी बताएंगे जिन्होंने हमें SMS किया है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। तथास्तु देख रहे हैं आप, और हम आज डिस्कस कर रहे हैं राशि फल के बारे में कि राशि फल को जो मिथ्स घेर चुके हैं वो क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही अगर आपके भी मन में कोई उलझन हो एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई तो आप हमें कॉल कीजिए, 0120399111 हमारा फोन नंबर है। और अगर आप अपना भविष्य जानना चाहते हैं तो हमें SMS कीजिए 560068 पर। फिलहाल अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। आभा जी, ज़ोडिएक साइन के बारे में आप बता रही थी, कितना फर्क है ज़ोडिएक साइन और सन साइन मून साइन में? देखिए, ज़ोडिएक साइन या सन साइन जो है वो सन जिस राशि में है उस पे बेस्ड है, और मून साइन या राशि फल जो आप मानते हैं वो चंद्रमा जिस राशि में उस पे बेस्ड है। अब सूर्य तो कारक है आत्मा का, सूर्य कारक है पिता का, सूर्य कारक है यश का, और क्योंकि ये आत्मा का कारक है सूर्य, तो जन्म जन्म के हमारे जो कर्म है, उनके जो संस्कार हम लेके आए हैं इस जन्म में, उसको रिफ्लेक्ट करता है सन साइन। ठीक है, उस यानी कि आपके जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हैं, आपके जन्मों के, पिछले जन्मों की आदतें, आपके डर, आपके जो भी आपने पिछले संस्कार हैं आपके पिछले जन्मों के, वो इंगित करेगा। लेकिन जो चंद्रमा है, चंद्रमा मस्तिष्क का कारक है, माइंड का कारक है, आपके विचारों का कारक है, आपकी सेंसिटिविटी, आपके इमोशंस का कारक है, तो वो चंद्रमा बताएगा।
तो जो व्यक्ति अगर आप चंद्रमा से देखेंगे राशिफल, तो बिकॉज माइंड ही कंट्रोल करता है, आप जी। अगर दिमाग में बना लेते हैं तभी आप कोई काम कर पाते हैं। जी। तो चंद्रमा इस तरह से, एक तरह से आपके इस जन्म की फ्री विल या आपके इस जन्म के कर्मों का निर्धारण कर रहा है, और जो सन साइन है वो आपके पिछले जन्मों का जो आप प्रारब्ध लेके आए हैं, संस्कार लेके आए हैं, उसको बता रहा है। तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आप सन साइन के थ्रू जान सकते हैं, जी। लेकिन मून साइन ही आपका जो इस जन्म में आप क्या करेंगे, कर्म क्या करेंगे या किस तरीके से करेंगे, उसको बताएं। एक कॉलर जुड़ गई है हमारे साथ, अर्चना है पटना से। हेलो। हाँ हेलो। जी अर्चना। हाँ, मैं उसकी मम्मी बोल रही हूँ। जी बताइए। तो मैं एसएमएस की थी अपनी बच्ची का। जी बिल्कुल, अर्चना का एसएमएस हमें मिला है, तो आभा जी साथ में है, आपको बता देते हैं कि इनकी कुंडली पढ़ने के बाद क्या आभा जी ने प्रिडिक्शन निकाली है। आभा जी वैसे जॉब के लिए काफी परेशान थी अर्चना। हाँ जी, तो मैंने इनकी कुंडली का एनालिसिस करा है काफ़ी, और इन्होंने मुझे जैसे एसएमएस में लिखा था कि ये बीटेक है और इन्होंने अभी कहीं कुछ थोड़ा सा काम शुरू करा है, तो इसके अकॉर्डिंगली इनको एक तो सबसे अच्छी बात कि ये जिंदगी भर इंडिपेंडेंट रहेंगी। इनको कभी भी ऐसा नहीं सोचना पड़ेगा कि इन्हें नौकरी ना मिले या किसी पे डिपेंडेंट होना पड़े। जी। दूसरे, ये अगर मैनेजमेंट रिलेटेड किसी फील्ड में करेंगी काम, और मैनेजरियल, सुपरवाइजरी, टीचिंग, ट्रेनिंग में इनको अच्छे इनके प्रोस्पेक्ट हैं, जॉब प्रोस्पेक्ट्स। और जहाँ तक दशा देखने पे पता चलता है तो इनको कोई प्रमोशन मिल सकता है, और कहीं एमएनसी से ऑफर भी आ सकता है अगले साल जुलाई 2010 के बाद, क्योंकि इनकी तब अच्छी दशा लग जाएगी। अभी का जो फेज है, यानी आने वाले 6-7 महीने जो हैं वो इनके लिए थोड़े से कंपटीशन और एफर्ट्स के हैं। तो ये क्योंकि इस टाइम इनकी केतु में चंद्रमा की दशा चल रही है, और उसके बाद केतु में मार्स लग जाएगा, यानी केतु में मंगल, जो कि जून 2010 तक चलेगा। तो ये दो जो दशाएं, अंतर्दशाएं आने वाली हैं, ये इनको थोड़ा परिश्रम की तरफ इनको लगाएंगी। इसके बाद इनको अच्छे रिजल्ट्स आने मिलने शुरू हो जाएंगे। जी, और हमारे साथ लाइन पर बनी भी हुई है अर्चना। अर्चना, जैसे कि आपने सुना होगा, आभा जी ने आपकी कुंडली को स्टडी करके काफी कुछ बताया है। अगर आपके मन में और भी कुछ डाउट्स हो तो आप पूछ सकती हैं। हाँ हेलो। जी। मैं पूछना चाहती हूँ जी। कि वो एमबीए की मैंने की एग्जाम दे रही है। जी। हाँ, और मैंने काफी परिश्रम भी कर रही है, तो जी। क्या एमबीए मुझको सफलता मैंने मिलेगी? जी, अर्चना की मदद जी है। बिल्कुल, इनको एमबीए में बिल्कुल सफलता मिलेगी, और ये पढ़ाई अच्छी कर सकती हैं। बढ़िया इनकी पढ़ाई है, बहुत अच्छा नाम करेंगी, और मैनेजमेंट में ही इन्हें जाना है। मैनेजरल जॉब इन्हें आराम से मिलेगा, और ये काफी यश और धन प्राप्ति इन्हें होगी। जी, लेकिन साथ ही पढ़ाई करनी करनी है, और आगे आने वाले 6 महीने इनके लिए परिश्रम के हैं। उसके बाद ये थोड़ा उम्मीद करे, और परिश्रम तो खैर हर एक को करना ही चाहिए आगे बढ़ने के लिए। जी, तो आगे बढ़ने के लिए परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। जून 2010 के आगे आपका जो वक्त है वो अच्छा है, और परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक अच्छी मैनेजरियल जॉब आपकी कुंडली में आपके लिए लिखी हुई है। एक और एसएमएस हमारे पास आया है आभा जी, अनूप जी का है, इलाहाबाद के हैं अनूप, और कहते हैं कि पिछले 3-4 साल से उनको बिजनेस में काफी लॉसेस हुए हैं, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल और मेंटल क्राइसिस में है ये। किस तरह का बिजनेस इन्हें चुनना चाहिए अपने लिए? जी, इनकी जो कुंडली में अध्ययन करने पे पता चला तो बिल्कुल सही है कि 3-4 साल से इनकी खराब ग्रहों की दशा चल रही है, और अब बस थोड़ा सा समय और रह गया है। अगला 1 साल थोड़ा संघर्ष का है। उसके बाद इनको अपने फाइनेंशियल और मेंटल क्राइसिस से मुक्ति मिल जाएगी, और ये इन्हें कुछ लाभ भी होंगे। लेकिन इसके लिए इन्हें थोड़ा सा प्रयत्न, मतलब परिश्रम तो करना ही है व्यवसाय में, लेकिन थोड़ा सा रेमेडियल पार्ट भी इन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ पुराने जन्म के कुछ कर्म हैं जो इन्हें तंग कर रहे हैं। इसके लिए इनको मैं एक सलाह दूंगी कि जो गीता, भागवत गीता का 12वां अध्याय है, एक छोटा सा अध्याय है, 20 उसमें श्लोक है, वो अगर ये प्रतिदिन करें, 5 मिनट लगते हैं करने में, अगर ये वो नित्य करेंगे तो इनके कुछ नेगेटिव कर्मा जो है वो कट जाएंगे। और बाकी एक मृत्युंजय मंत्र की माला प्रतिदिन करें। किसी और पंडित, किसी भी और कर्मकांड में पढ़ने की जरूरत नहीं है, नित्य भक्ति करके ही अपने कर्म को काट सकते हैं। और निश्चय ही 2011 इनके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आएगा। जी, तो अनूप जी 2011 आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा, परेशान मत होइए, बस जो सलाह दी है आभा जी ने उसे जरूर मान के चलिए। तो हमारे पास काफी सारे एसएमएस आए हैं, 2 और एसएमएस रहते हैं जो हम एक छोटे से ब्रेक के बाद बताएंगे, लेकिन अपने दर्शकों को एक बार फिर याद दिला दें कि एस्ट्रोलॉजी से जुड़े जो मिथ्स हैं उन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपके मन में कुछ डाउट हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0120399111 पर। साथ ही अगर आपको अपना भविष्य जानना हो, भविष्य से जुड़े कुछ सवाल हो, तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं
टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ डाल के SMS कर दीजिए 560068 पर। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। तथास्तु देख रहे हैं आप और हम बात कर रहे हैं राशिफल से जुड़े मिथ्स के बारे में, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े मिथ्स के बारे में। अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो तो हमें कॉल कीजिए 0120399111 पर। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं राशिफल के बारे में, राशिफल से और क्या-क्या पता चलता है? लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शंस भी मिल सकती हैं, जैसे करियर या मैरिज? देखिए, करियर या मैरिज, इसके लिए तो आपको कुंडली देखनी पड़ेगी और दशा बतानी पड़ेगी, देखना पड़ेगा, पूरी कुंडली का अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन राशिफल जो है, राशिफल यानी चंद्रमा किस राशि में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा पे कौन से ग्रहों का प्रभाव है, कौन से ग्रह उन्हें देख रहे हैं या किन के साथ वो युति कर रहे हैं, कौन से अच्छे योग बना रहे हैं। जैसे चंद्रमा के साथ एक बहुत अच्छा योग बनता है गज केसरी योग, जो कि आपको यश दिलाता है। महात्मा गांधी जी की कुंडली में बहुत सुंदर गज केसरी योग था। तो ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में गज केसरी योग है और जिसपे कोई भी पाप ग्रहों का असर नहीं है, तो ऐसे लोग बहुत लोअर लेवल से भी शुरू होके विश्व विख्यात हो जाते हैं और उन्हें बहुत ही ख्याति मिलती है। जैसे अमिताभ बच्चन जी जो है, उनकी कुंडली में भी गज केसरी योग है। तो ये कुछ ऐसे योग बनाता है राशिफल भी, क्योंकि चंद्रमा के साथ विभिन्न ग्रहों की युति और उनका एस्पेक्ट ही बताता है कि व्यक्ति क्या करेगा, क्या योग बना रहा है और क्या फल मिलेगा। जी, एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, सुनील हैं दिल्ली से। हेलो 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 जी सुनील, सवाल कीजिए। क्या आपको नमस्कार। जी नमस्कार, सवाल देखिए, पूछिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो आप कुंडली बताने के लिए डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ टाइम वगैरह चाहते हैं, अगर किसी के पास नहीं है जी, तो क्या आप उसका भविष्य बता सकते हैं? और अगर बता सकते हैं तो क्या ये उतना ही सटीक होगा जितना कि आप टाइम डेट बर्थ वगैरह देख के बताते हैं? जी, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो चाहिए होती है उसके बिना जी। भी भविष्य बताया जा सकता जी, है? देखिए, ऐसे केसेस में जहाँ पे बर्थ डिटेल्स नहीं है, वहाँ प्रश्न ज्योतिष शास्त्र की मदद ली जाती है, यानी कि प्रश्न किया जाता है, प्रश्न कुंडली बनती है और उस प्रश्न कुंडली के आधार पर उत्तर मिलता है। जी, उस केस में अगर आप प्रश्न पूछेंगे कि मेरा बट दैट प्रश्न जो है वो बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए, कि जैसे मेरी नौकरी कब लगेगी या मेरा विवाह कब होगा, तो ये स्पेसिफिक होगा और उसका आंसर वैसे ही स्पेसिफिक मिलेगा। जी, तो इस तरह प्रश्न ज्योतिष एक अलग शास्त्र है, मतलब ज्योतिष का ही एक अंग है और उसके माध्यम से जी। ऐसे व्यक्ति जिनका जन्मकालीन डिटेल्स नहीं है, उनको भी भविष्य बताया जा सकता है। यानी कि जो भी ज्योतिषी हैं जिनके पास आप जा रहे हैं, वो एक कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे आपकी जिंदगी से जुड़े हुए, उनके जवाब देकर आपको आपका भविष्य पता चल सकता है। फिलहाल एक SMS ले लेते हैं आभा जी। धनंजय कांडपाल का SMS है हमारे पास नैनीताल से, अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। जी, इन्होंने तो जनरल भविष्य ही पूछा है, जी। तो इनका एक लॉन्ग टर्म या एक मोटा-मोटा जो ब्रॉड भविष्य मैंने इनका जो देखा है, वो ये दिखता है कि इनका ये 44 साल के हैं और इनका विवाह हो चुका है। तो वैवाहिक रूप से तो इनको कोई मतलब खतरा नहीं है। जी, मैरिटल हैप्पीनेस एवरेज है, लेकिन एटलीस्ट कोई भी सेपरेशन या डाइवोर्स चांसेस नहीं है। दूसरे, अभी जो समय इनका चल रहा है, ये समय इनकी पत्नी के व्यवसाय के लिए, इनकी पत्नी की अगर नौकरी करती हैं तो उन्हें उसमें प्रमोशन मिल सकती है अगले आने वाले 6 महीनों में। और 2010 इनकी पत्नी के लिए, अर्धांगिनी के लिए बहुत ही शुभ हो सकता है। फिर इनके जो संतान है, उनके लिए भी 2010 बहुत ही अच्छा प्रतीत होता है, अच्छा रहेगा। बट इनको अपने लिए अगर सोचें तो इनके मतलब धनंजय जी के लिए इनको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। एक तो ये स्वर्ण में यानी गोल्ड में कोई इन्वेस्टमेंट ना करें और प्रॉपर्टीज में भी इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि उससे इन्हें थोड़ा हानि हो सकती है अगर ये इस समय करेंगे तो। दूसरे, 2011 में इनके लिए अच्छा समय रहेगा, एफर्ट्स तो इन्हें करने ही पड़ेंगे। आगे आने वाली जो इनकी दशाएं हैं 2011 से आगे जो है, तो उसमें इनकी शनि में सूर्य की दशा शुरू हो जाएगी और इनकी कुंडली धनु लगन की कुंडली है और कन्या नवांश है।
इसमें शनि में जब सूर्य की दशा आएगी तो इनके पिता के लिए थोड़ा हानिकारक हो सकता है, तो उनके स्वास्थ्य के लिए इन्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जी। और इनको अपने स्वास्थ्य के लिए भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। शनि सूर्य जो कि दिसंबर से शुरू होगा, तो इन्हें अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है और पिता की हेल्थ का भी। जी, यानी धनंजय, फैमिली के हिसाब से तो आपका आने वाला वक्त अच्छा है, बस इन्वेस्टमेंट करने से बचिएगा और अपने पिताजी के सेहत का ध्यान जरूर रखिएगा। अगला एसएमएस लेते हैं। आभा जी, अश्मित मिश्रा हैं बिलासपुर एमपी से। कहते हैं कि अगस्त 2008 में उनकी शादी हुई थी और फिर डिवोर्स हो गया बहुत ही जल्दी। सेकंड मैरिज के चांसेस पूछना चाहते हैं। जी, इनकी कुंडली जब हमने बनाई तो इनकी कुंडली जस्ट 4 मिनट अगर हम आगे कर देते हैं तो बिल्कुल बदल जाती है। इन्होंने जो मेरे को 7 बजे का डेटा दिया था उस हिसाब से इनकी कुंभ लगन की कुंडली बनती थी और उस हिसाब से सप्तम में सप्तमेश बैठे थे, यानी कि इनके विवाह घर में विवाह घर का स्वामी सूर्य सिंह राशि थे और सूर्य सिंह राशि में बैठे थे। उसके हिसाब से तो इनका डाइवोर्स होना ही नहीं चाहिए था। अगर मैं मानूं कि वो कुंडली उन्होंने जो डेटा दिया उस हिसाब से वो सही है, तो 4 मिनट आगे करते ही इनकी कुंडली बदल गई। यानी टाइम ऑफ बर्थ यहाँ पे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी, तो इस कुंडली में तो इनका टाइम ऑफ बर्थ ही बदल गया है। इनको मतलब इस हिसाब से अब इस कुंडली में जो मीन लगन की कुंडली बनती है, इसमें इनका दिखता है कि पहला विवाह टूट गया होगा और बहुत जल्दी टूट गया होगा। और क्योंकि इनके सप्तम भाव जो विवाह का घर है उसमें नीच के शुक्र बैठे हैं। शुक्र जो प्रेम और विवाह के कारक है वो नीच के होके बैठे हैं और मंगल और बुध से भी पीड़ित हैं। तो ये दिखाता है, ये योग ही दिखा रहा है कि इनका प्रथम विवाह टूट गया होगा। और अब दूसरा विवाह के लिए इन्होंने प्रश्न पूछा है, तो दूसरा विवाह जरूर होगा इनका, लेकिन उसके लिए अच्छी दशाओं का इंतजार करना पड़ेगा। वैसे 3 महीने का अच्छा समय है, जनवरी फरवरी मार्च 2010, जिसमें इनके लिए थोड़े से चांसेस बनते हैं दूसरे विवाह के। अगर इसमें इनका नहीं हो पाता है तो ये फिर 2011 अप्रैल 2011 से 2012 तक का समय में इनका विवाह निश्चित रूप से हो जाएगा, दूसरा विवाह। तो अश्मित 2010 के जो शुरुआती 3 महीने हैं या फिर अप्रैल 2011 से जो आपने सेकेंड मैरिज के जो चांसेस पूछे हैं इन दिनों में बन रहे हैं। अगर आप भी आभा जी से पता करना चाहते हैं अपने भविष्य के बारे में तो अपना टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ ये डिटेल देकर हमें जरूर एसएमएस कीजिए 560068 पर। आपकी कुंडली का अच्छे से अध्ययन करेंगे आभा जी और आपको आपका भविष्य बताएंगी अगले हफ्ते। फिलहाल जैसे हम बात कर रहे थे राशिफल के बारे में, जैसे कि आपने हमें एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया कि उसका भी मैथोलॉजिकल रिलेशन है, राशिफल का भी है। जी, राशिफल के लिए हरिवंश पुराण में कहा गया है कि चंद्रमा जो कि ब्रह्मा जी ने 7 मानस पुत्रों को जन्म दिया और उनमें से एक थे अत्रि ऋषि। उन्होंने ये चाहा कि चंद्रमा उनका पुत्र होके जन्म ले, तो चंद्रमा की उन्होंने तपस्या की, चंद्रदेव के, और उन्होंने उनका पुत्र उनके उत्पन्न हुए। इसके बाद चंद्रमा क्योंकि बहुत ही मतलब उनको 10 दिशाओं ने अपने गर्भ में समाया, उनको बल देने के लिए, बट वो उन्हें कैरी नहीं कर पाई और वो गिर गए, समुद्र में गिर गए। उसके बाद ब्रह्मा जी ने, कहा जाता है कि उन्हें शुद्ध किया और फिर उसके बाद ये भी माना जाता है कि उन्हें 21 चक्कर उन्होंने अपने रथ पे चंद्रमा को लेके लगाए। तो पृथ्वी पर उस समय चंद्रमा से कुछ बीज गिरे और कुछ जड़ी बूटियां ऐसे गिरी जिनसे पृथ्वी पर सारे लिविंग बींग्स के लिए एक औषधियों का निर्माण हुआ। तो चंद्रमा को इसलिए औषधियों का भी कारक माना जाता है। इसके साथ ही चंद्रमा को कहा जाता है कि चंद्रमा ने दक्ष राजा की 27 पुत्रियों से विवाह किया, जो 27 पुत्रियां 27 नक्षत्रों के नाम से जानी जाती हैं। और प्रतिदिन वो एक अपनी स्त्री के साथ रहते थे, जिसमें से उनकी प्रिय स्त्री रोहिणी नक्षत्र, जो रोहिणी रानी मानी जाती थी। तो ये सब जो पुराणों में हमारी कहानियां बताई गई हैं वो यही बताती हैं कि चंद्रमा प्रतिदिन एक नक्षत्र में ट्रेवल करता है और हर दिन जैसे जैसे कला बढ़ती है वैसे वैसे उसका अलग मूड, अलग नेचर, अलग थॉट्स बढ़ते जाते हैं। तो काफी दिलचस्प बातें हैं, काफी सारी मैथोलॉजिकल सीक्रेट्स हैं जो हमें तथास्तु के जरिए पता चल रहे हैं। आभा जी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और हमारे इन सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए, साथ ही हमारे कॉलर्स की सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो तथास्तु देख रहे थे आप, जहां हम कोशिश करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी से जुड़े जो मिथ्स हैं उन्हें क्लियर कर पाएं। साथ ही अगर आप जानना चाहते हैं आपका भविष्य तो हमें एसएमएस करना मत भूलिएगा, अपना टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। एक हफ्ते का समय दीजिए हमें, अगले हफ्ते आपको आपके सारे सवालों का जवाब एक बार फिर देने आएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे।